श्रीनगर का शालीमार बाग ये भी डल झील के किनारे बना हुआ है और इसकी एंट्री फीस 24 रुपये पर हेड है। तो आइए अंदर से चल के आपको शालीमार बाग दिखाते हैं। आइए शालीमार बाग के कहानी के बारे में थोड़ा बहुत प्रकाश डालते हैं। जहांगीर ने 1619 में इसे फाइनली बनवाया था। बनवाने के आशय में ये कहना है मेरा कि 1619 में जिसे जहांगीर ने बनवाया था वो पहले भी गार्डन था। उस गार्डन का नवीनीकरण कह सकते हैं, एक्सटेंशन कह सकते हैं, यानी कि जहांगीर ने 1619 में पुराने गार्डन को नए गार्डन के रूप में कन्वर्ट किया और ये जहांगीर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। पुराने गार्डन को रॉयल गार्डन में बदलने का काम उन्होंने किया और इसको नाम दिया फराह बख्श। फराह बख्श बाद में इसका नाम फैज़ बख्श भी हुआ। फराह बख्श का आशय होता है डिलाइटफुल गार्डन और इस गार्डन को उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी नूरजहां को समर्पित किया था। तो इस तरह से आप शालीमार बाग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपको दिया। अब इसका अगला स्टेप बताता हूँ मैं। 1630 ईस्वी में यहाँ के गवर्नर थे जफर खान और उस समय शासन का बागडोर शाहजहां के हाथ में था। तो इस फतह बख्श को शाहजहां ने अपने गवर्नर जफर खान को आदेश दिया कि इस गार्डन को एक्सटेंड करके और अच्छा बनाया जाए और बनने के बाद 1653 ईस्वी में इसका नाम इज उन निसा के नाम से इसको विख्यात किया गया और इस गार्डन को अकबराबादी महल नाम दिया शाहजहां ने। शालीमार का आशय जैसा कि मुगलिया सल्तनत में भी था और आज भी इसका आशय वही है। शालीमार का आशय होता है कि धरती पर स्वर्ग जैसी शांति प्रदान करने वाला बाग, ऐसे बाग को शालीमार बाग का नाम दिया जाता है। तो वाकई में यह बाग हम सभी को शांति प्रदान करने के लिए बनाया है शाहजहां ने। जहांगीर से शुरुआत हुई और शाहजहां तक इसका एक्सटेंशन होता रहा और श्रीनगर में ये नंबर 1 क्षेत्रफल का बाग है। श्रीनगर के सबसे नंबर 1 और बड़े बागों में इसकी गिनती होती है। सेकंड नंबर पर निसाद बाग है और इस समय यहाँ के प्रशासन ने यहाँ पर कुछ रेनोवेशन के कार्य प्रारंभ किए हैं और रेनोवेशन होने के बाद हो सकता है कि ये बाग और भी सुंदर हो जाए। तो शुरुआत में तो कुछ हमारे फाउंटेन चलते हुए हमें मिले और बाद के फाउंटेन अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो इस तरह से ये शालीमार बाग आप देख पा रहे होंगे, है तो बहुत सुंदर और बहुत लंबे चौड़े एरिया में है और चूँकि बार बार इसका एक्सटेंशन होता रहा और ये मुगलिया कालीन रॉयल गार्डन है एक तरह का ये। तो मुगल कालीन शासन काल में ये रॉयल गार्डन के रूप में इसका विकास हुआ है। जहांगीर ने भी किया और शाहजहां ने भी किया और जैसा कि आपको मैंने पीछे भी बताया, प्रथम नाम इसका फैज़ बख्श, फिर फतह बख्श और फिर इजुन निसा, फिर अकबराबादी महल, फिर ऐजाबाद बाग और लास्ट में आके शालीमार बाग पड़ा। तो चलिए सुकून के पल यहाँ पे हम भी लेते हैं और हमने भी यहाँ पे कई जगह बैठ कर घंटों आनंद लिए हैं, घंटों सुकून के पल यहाँ पे हमने लिया है। तो ये बाग वाकई में सुकून देने वाला बाग है। तो आप बाग की ब्यूटी को निहारिए और यहाँ के गार्डनिंग का आनंद लीजिए और पीछे जो पहाड़ी है पीर पंजाल की, ये पीर पंजाल की पहाड़ी से सटा हुआ है और डल झील के किनारे ये बना हुआ है। तो इस तरह से
इसमें डल झील का भी बहुत बड़ा योगदान है। पीर पंजाल का भी, जो पहाड़ी दिख रही है पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल पहाड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से ये शालीमार बाग। शालीमार बाग वाकई में निषाद बाग के कंपैरिजन में तो छोटा है, लेकिन फूल पौधे और डेकोरेशन, पीछे का दृश्य बहुत सुंदर है। तो चलिए, कल हम लोगों का ट्रिप पहलगाम की तरफ जाएगा, तो आज हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।